अगर वेन में टीका लगाना तो वो भी नजर आ रही है। वेन में टीका लगाना बड़ा मुश्किल काम है कारी साहब। नजर आ रही है, नजर तो आ रही है। हमने ब्लड 2-3 बार लिया है, बड़ी मुश्किल से। क्योंकि यहाँ पे नाजुक है। नहीं, इसका सबसे आसान है कि आप पकड़ा, हाँ, और देखो ये नीचे आप मोबाइल की लाइट करें, इसके नीचे मोबाइल की लाइट करेंगे तो मेरे जैसा अंधा आदमी है उसको भी वेन नजर आती है। और ये वाली बड़ी वेन, इसमें बड़े आराम से सुई को पास करना और टीका इस वेन के बड़े आराम से सही। और जितना आगे जाके सुई लगाएंगे उतना टीका लगाना मुश्किल है, जितना पीछे जाके रखेंगे उतना वो आपके लिए आसान होगा। ये वाली वेन है, हाँ, ये बड़ी वाली, वो बारीक, ये भी छोटा है, लग जाता है। अच्छा, इतने को भी हमने लगाया हुआ है, वो जो छोटी सिरिंज है ना तो उसके पास है, बड़ी आसानी से। अच्छा, ये एक इसमें कर लें, आपकी लाइट बंद हो जाती है, वो रोशनी भी नजर आ रही है। इधर देखेगा, ये देख वेन नजर आ रही है ना, वेन्स, ये वेन है, ये 3-4 वेन इसकी दरमियान वाली वो बड़ी वेन है। इस वेन में लगाना जो है ना इंतहाई एक्सपर्टीज चाहिए। मैंने कर लिया था, हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम कर लिया। झिझक क्या थोड़ी सी सब भर लेता है, फिर लग ही जाता है, पंक्चर हो जाती है। बहरहाल ये वेन वाली, इनमें अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन आई नहीं है, मतलब कि जो ज्यादातर यहाँ इंट्रामस्कुलर है या नोविडेट और फ्लैजिल का जो मिक्सचर है वो वेन में लगाते हैं। और जो ये मोशन के हालात हैं 100% उसके ऊपर कंट्रोल आएगा, जिस भी कंडीशन है वेन में लगाते हैं। वेन जी सर 100%, क्योंकि उस वक्त डक लग जाता है, ऑलरेडी मेडिसिन अंदर जा ही नहीं रही, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, वो नहीं होती तो मोर्टेलिटी है। ये खून के जरिए गर्दिश करती है, 3-4 मिनट रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाता है। ये एक नोस्पा, फ्लेजल और टेम्परेचर स्केल रहा वाला नोस्पा 0.02 पॉइंट और बकिया आधा कर देंगे। अच्छा, और इसके जिस साथ तरह वो भी निमकोल वगैरह जो है ना वो भी चीज देनी है। अच्छा, जिस तरह देने आसान है, बनाना नहीं पड़ेगा। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि मादा को दोबारा से मेट करवाने के लिए आपने चेक करना है कि उसके पास जो बच्चे हैं जिनको वो जो है दूध पिला रही है उनकी सेहत कैसी है। उसकी बुनियाद पे आप ये फैसला अच्छे से ले सकते हैं कि उसको दोबारा से मेट करवाया, जल्दी करवाया जाए मेट या फिर लेट मेट करवाया जाए। अच्छा, इसके में बताया कितने बच्चे थे? अच्छा, ये बिल्कुल सारी कितने बच्चे थे? Da pinzili? Da saludi, eu să șpaghi. Da panji? Da 4। फीडिंग इसके माँ के साथ टोटल बेबीज जो है ये 4 है। इसकी एज है अभी 48 डेज और 48 डेज में ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल से ये किलो या किलो से गालबन ऊपर ही है। और जिस रचिकुम दिया टोल दागा से। अच्छा, हम मेजर अभी थोड़ी सी 10 मोर्च अगर सरा कमजोरी बची हुई और सलोर बची हुई या अत बची हुई और सेहतमंद बची हुई which is the same age भी। उर्दू आती है? ज्यादा अच्छे से पता चल सकता है ना। असल में इसके माँ के साथ बच्चे 4 हैं, इसके साथ 7 हैं टोटल। बहरहाल फिर भी जितना ये फर्क नजर आ रहा है ये बहुत बड़ा फर्क है, यानी कि इसका वजन मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 500 या 400 के करीब होगा, 400 के करीब इसका वजन होगा। तो 2 रीजन है सर, 2 रीजन है ना मेन जी। एक तो बच्चों की तादाद कम है, ठीक है जी, तो वो ज्यादा दूध मिल रहा है उनको। इधर बच्चों की तादाद ज्यादा है और डेज भी ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए मैंने उनको बोला है कि इसी एज का अगर कोई और हो तो वो और दूसरी नस्ल का भी फर्क हो सकता है। लेकिन रियल केस कुछ इस तरह भी होते हैं कि कुछ दाने मुख्तलिफ टाइम पे वजन को बहुत ज्यादा झटका दे जाते हैं। स्टार्ट पे उनका बहुत स्लो ग्रोथ आती है और एक खास एज के बाद इतनी स्पीड के साथ ग्रोथ करते हैं तो दूसरों को बीट भी कर जाते हैं। ऐसे ही ये भी हो सकता है ना, वो बड़ा ना रो ये मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। और बाज़ औक़ात ये भी होता है किसी एक ब्रीड के अंदर ही एक आधा दाना बिल्कुल स्लो रह जाता है और उसके साथ वाले दाने बहुत जबरदस्त। वो पीनट वाला एक अलग मजमून है कि पीनट कैसे आता है, वो
ये मादा है, ये नर है। नर छोटा था, नर छोटे रहेंगे। ये फिर पीनट है। इन्हें पीनअप सारे ये बच्चे हैं ना। क्लच में 7 बच्चे थे। बच्चे की जो एवरेज थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से ये लेके आया। इसको मैंने बोला था कि जिनकी ग्रोथ कमजोर हो वो भी लेके आओ, और जिनकी सेहत अच्छी हो वो भी लेके आओ। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 5 दिन गुजर जाए तो 5 दिनों बाद इसका वजन लगभग इसके आधे से भी शायद के तो सब आधे के करीब ये पहुंच मैं ये करूँगा, हम जाए। ये जो भी नुमाया डालें। फर्क जो है ये बेसिकली मदर टू मदर भी हो सकता है, यानी कि एक मादा का अगर मादा की सेहत ठीक है, मादा का दूध पूरा आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले 45 दिनों तक इन बच्चों की सेहत बड़ी बेहतरीन होगी और हम इसको अलग कर सकते हैं। अगर तो फर्ज करें आपको नजर आ रहा है कि 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और उनकी तादाद भी जो है थोड़ी ज्यादा है, और बच्चों की ग्रोथ जो है वो इंतहाई कम है, या अगर भले ही तादाद कम भी हो लेकिन उसकी ग्रोथ इंतहाई स्लो हो, तो आपको चाहिए कि उसको दोबारा से मेट ना करवाया जाए। और ये ग्रोथ जो है ये पहले दिन से इसका पता चलना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही 1 हफ्ता पूरा होता है तो जो सेहतमंद बच्चे होते डे हैं 1 से हाँ। एक डे 1 के बाद आप बनी जाए वो 70 ग्राम का है और एक वो 40 ग्राम का या 25 ग्राम का, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्रीड आगे क्या करने वाली। तो उस बुनियाद पे आप फैसला ले सकते हैं कि इसको आया जल्दी दोबारा क्रॉस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ये सिर्फ तफसील इसीलिए दी जा रही है, अगर तो फर्ज करें बच्चे कमजोर हैं, पूरी उनको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, या माँ का दूध कमजोर है, या फिर माँ का दूध आ ही कम रहा है, तो लाजमी आपको चाहिए कि एक मुनासिब वक्फा उस क्रॉसिंग के बाद मुनासिब वक्फा रखा जाए। अगर ये वक्फा आप नहीं रखते तो जो पहले वाले बच्चे जो कमजोर हैं उनका सरवाइव जो है ये इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हसास जानवर है, इनमें फिर मोर्टेलिटी की शरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आती है। यानी ये एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन ये पूरे के पूरे आपके फार्म के जो फिगर है वो पॉजिटिव से मुकम्मल तौर से नेगेटिव तक लेके आ सकते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत मतलब उसमें फर्क नहीं होगा, बिल्कुल आपको नुकसान तक लेके जा सकते हैं। अच्छा अब्दुल भाई एक पॉइंट इसमें ये बताइएगा जरा, कारी साहब बैठे हुए हैं, कि ये भी हो सकता है कि जिस नर ने ये मादा क्रॉस की हो तो उसने उस दिन ज्यादा मादाएं क्रॉस की हो, और ये जो मादा है इसको वक्फा ना मिला हो, जब इसने पहले बच्चे दिए उसकी जल्दी बाद ये क्रॉस होगी, क्या ये दोनों भी अभी दोनों चीजें मुमकिन है, इसके सीड का फर्क हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन वही बातें आ जाती हैं कि एक नर का जो फैक्टर है उसमें तो ये चीजें हमने बहुत कम ऐसे देखने को मिली है हमें, क्योंकि इसमें मादा का रोल काफी ज्यादा हमने देखा है। यानी कि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत सारे मादाएं ऐसी होंगी जो कि एक ही ब्लड लाइन के एक ही नर के साथ या 2 नरों के साथ जो अच्छे ब्लड लाइन के हों मोस्टली उसी के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो अगर मेल के हिसाब से अगर इसमें फर्क आता तो होना जी चाहिए था कि कुछ के कमजोर होते, कुछ के तगड़े होते, यानी कि जो पहले क्रॉस हुए हैं वो तगड़े होते, बाद में आखिर में क्रॉस हुए हैं तो सारे कमजोर होते। कमजोर बच्चे उम्मीद तौर से बड़े कम मादाओं के साथ आते हैं, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, ऐसा कोई रेगुलर मामलात में ऐसा नहीं होता। एवरेज हमें हमेशा यही मिलता है कि अगर 3 महीने हैं, 3 महीने में ऑलमोस्ट तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 किलो तक का वजन आराम से मिल जाता है। अगर जो कमजोर बच्चे हों, जैसे कि अगर ये 43 दिन का है तो मुझे नहीं लगता कि ये 90 दिन में आराम से जो है 2200-2500 ग्राम तक वजन कर ले। ये मेरे ख्याल से 16-17 हाँ ज्यादा से ज्यादा हो तो 1.25 किलो के लगभग वो पहुंच जाएगा, 1800 ग्राम पे पहुंच जाएगा। तो एक नुमाया फर्क, इससे हमें पता चलता है क्या है इसकी सिलेक्शन की जाए पेरेंटल फ्लाक के लिए या नहीं। इस किस्म के रैबिट फिर अक्सर जो है वो मीट में चले जाते हैं, या फिर वैसे भी हमें बाहर मिल जाते हैं, चूंकि मार्केट ऐसी है कि लोग खुद आके कहते हैं भले ही न्यूजीलैंड व्हाइट हो, कमजोर हो, लेकिन न्यूजीलैंड व्हाइट हो हमें दे दे सस्ते में। तो ऐसे कस्टमर भी यानी कि गोश्त के अलावा वो लेके चले जाते हैं। हमने सुना जी बाल खड़े होकर आवाज भी लगाते हैं जी, पुराने बालों से जूतों से भी। तो सर मेरी बात है, मादा का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर उसके 8-9 बच्चे हैं तो आप चाहते हैं कि उसके दूध पेट में दूध उसका ज़्यादा बने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या फीड देनी चाहिए उसको, हमने क्या एक्स्ट्रा उसको देना चाहिए? हमने फार्म पे पाया है कि जिन माताओं का दूध कम होता है तो हर क्लच में उसका दूध कम होता है। ठीक है सर। हमने अगर उसको कोई एक्स्ट्रा सी चीजें भी दी, जैसे कि अगर मिनरल प्रीमैक्स वगैरह हो गए हैं या फिर और तरह के ट्रीट्स वगैरह हो गए हैं, लेकिन उसमें दूध की वो फरावानी सामने नहीं आई जो कि एक मादा में पहले से नेचुरली जो है दूध ज्यादा है।
इस केस में हम कुछ मतलब समझ सकते हैं या कुछ सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अगर तो दूध हमेशा ज़्यादा आता रहा है लेकिन एकदम से उसको कोई मास्टाइटिस का मसला हो गया है, कोई और बीमारी लग गई है, तो उस केस में उसको दूध जो है वो एकदम से कम हो जाता है। तो क्या करें? तो डेफिनेटली पहले उस मर्ज का इलाज करना है, मर्ज का इलाज करें, उसके बाद दोबारा मेट करवाएं। वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं, कुछ भी नहीं है, मर्ज कुछ नहीं है, लेकिन दूध कम है तो उसको दूध बढ़ाना हो तो फिर क्या करें? जिसका दूध कम हो, यानी कि जेनेटिकली मतलब वो हर क्लच में 3-4 क्लचेस आपके पास रह गए, सेम खुराक है, सब चीजें, उसकी अपनी सेहत इतनी जबरदस्त है कि सबसे बड़ा वजन है उसका, सबसे बेहतरीन वजन है, लेकिन मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जिस तरह हमने ये मिनरल मिक्स वगैरह हो गए हैं, कुछ ये ईस्ट वगैरह से दूध ज्यादा होती है, ईस्ट वगैरह थोड़ा बहुत ये चीजें वगैरह ट्रायल वगैरह लिए हैं, इससे ज्यादा अगर थोड़ी सी फीड में उसके साथ खसखास शामिल कर दें, खसखास, तो वो उसके दूध को बढ़ाएगी। तो मतलब पॉसिबिलिटी है, सौंफ का तो है ना। अच्छा ये आपको चेक करना पड़ेगा। सफेद जीरा होता है ना, सफेद सफेद जीरे से दूध बढ़ता है, और मूंगी की दाल, ये इसकी तासीर हाँ, मूंगी की दाल काफी इसमें फेमस ये है। फर्क पड़ जाता दूध तफीक गर्म का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? है। मतलब गर्म खुराक को देख लीजिए, जैसे कि जब हमारी मतलब इंसानों की माता है, हाँ, जब वो बच्चा तो ये ओजरी खाते हैं, अच्छा, क्यों? इसी वजह से कि उसकी तासीर इतनी गर्म है, हाँ, तो उससे उनका दूध बढ़ता है। नहीं वो तो उसके लिए तो बनाई जाती है, पंजीरी बनाई जाती है कि ये खाओ पियो पंजीरी ये पुरानी देसी मावाएं किस चीज का बता रहे थे? ओजरी? ह्यूमन 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 मैं ये कह रहे हैं कि ये जो मदर्स हैं हाँ, ओजरी खाते हैं। वो उनको वो ओजरी खाती हैं, तो मैंने कहा वो तो पंजीरी खाते थे यार। अब्दुल्ला da să becerou. Da, în white de des am dat la bățini de șpagă. Au de umără de eu. Da 48 डेज हाँ जी। ये तो उससे भी बड़ा है फिर। ये 48 डेज का है, ये इसकी तो इससे भी ज्यादा अच्छा वजन है। सर देखें मेरा फीमेल Desărăm șpag bățini, desără salut, desără la bățini, desărăm șpag. दूसरा देने अलावा शपक दी के ना, M-a dat desără uo. A dat să-mi dau de la șpag de la desără uo. ये मेल है। अब इस मेल की ग्रोथ अच्छी है, मेल देख रहे हैं ये उससे भारी लग रहा है। हसन जी वहाँ अब दिखा, ये मेल दिखाई आ रहा है, मेल देख लीजिए। अच्छा मेल फीमेल अरे छोटा ही ये तो मेरे हाल से आपको पता होगा। पता नहीं, पर फिर भी छोटा ही। अच्छा ये देखिए, ये मेल का जो है, ये मेल का जो है ये गोल्ड टिप निकल आता है। इधर खाइएगा कैमरा। ऐड करो जी, ये उधर कैमरे गोल्ड टिप निकल आते हैं इसका। जी 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 ठीक है। ये मेल है, ये दोबारा देखिए। अच्छा आदिल भाई, किसी खरगोश को चेक करना हो जल्दी से, पकड़े साथ ही हम देख लेंगे मेल है फीमेल है, उसका क्या तरीका है? ये तरीका है। एक बार कीजिएगा, एकदम कीजिएगा, फिर ये बताइएगा। अच्छा ऐसा तेजी से, मतलब इस अगर तरह हम चेक पकड़ कर है। रहे हैं। इस तरह पकड़ के और डायरेक्ट चेक किया। अच्छा ये मेल है, हाँ ये मेल, ये भी मेल है। ये वो फीमेल रोड़ा सेम तो नहीं दी की फीमेल यो फीमेल रोड़ा चेक को खाली Da, eu sunt. गयो सर। यो फीमेल बल्कि ऐसे करें दा ना, दीवी जाओ। एक मेल आप पकड़ने ना, एक पे पकड़ते हैं फीमेल मेजर साहब। मिलाप करिए, जरा नेड़े नेड़े करो, बाकी शर्ट मिलाप करिए। जरा एन बढ़िया मेल। ये छोड़े साहब आप पकड़। एक आप पकड़िएगा, इसके मुकाबले में जो है ना, एक मिनट वो फीमेल ये लेके आ देख ये देख लो, ये मेल है, ये मेल, हाँ। ये मेल यहाँ पे फीमेल कोई नहीं। नहीं वो लेके आ रहा है। इसकी गोल ट्यूब की तरह बाहर आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी जो मेल का और ये जो दोनों का फासला से कम होता है, फीमेल और मेल में मेल फीमेल का का ज्यादा होता है। नहीं नहीं मेल का ज्यादा होता है, फीमेल का कम होता है, फीमेल का ये ज्यादा देगा। अच्छा जी, बिला भी बिला शुरू वो डेजी नाम की खरगोश कैसी है अब? आप किधर से आए? उसी ने खुराक खाना पीना और ये छोड़ दिया था।
सुबह डिलीवरी करनी थी। अच्छा 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 उसकी डिलीवरी थी नेक्स्ट डे, अच्छा अच्छा नाइट बिफोर शी डाइड। ये जो है ये फीमेल है। देख लो जी, इसकी अगर देखें ये वजाना ये बेस की शक्ल की होती है, उसका गोल्ड टिप निकल आया था और इसका और ये देखो इनको गैप दिखाएंगे, ये देखिए जी गैप अब इनके दरमियान में नहीं ये भी ठीक है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। ये देखिए जी बाल खराब करती हैं। हाँ ये देखिए जी गैप देखें जी, आप यहाँ से गैप गैप दिखा दे कि वजाइनल पार्ट्स के दरमियान में गैप उसको भी उसका देखें मैं पकड़ूं ये आओ जी, मैंने पकड़ा छोटो जी और नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोनों इकट्ठे फोड़ो ना जो यार तो जी बंदा एक बंदा एक ही फाड़ सकता नहीं यार। को फाड़ना है ये देखो जी ये सब पकड़े ऐसे उंगली रखें, ये तो सुना फौजी 5 में पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखो तो आपको ये जो दरमियान वाला गैप है ये होगा, इनके जिनका ये इसका कम है और उसका ज्यादा है। अच्छा जो मैंने एक बात की थी कि 2 सेंट स्पॉट्स हैं इसके अंदर, सेंट स्पॉट्स ये होते हैं जी, ये देखें ना ये देखो जी, अब देख लीजिए, अब देख रहे हैं? इसका ये दरमियानी फासला कम है, उसका दरमियानी फासला ज्यादा है। ये मादा ना ये ना रहा हाथला क्या कर उरात करो नहीं होता उसे हाथला ना ये देखें, ये जो मैं सेंट स्पॉट्स की बात कर रहा था तो ये होते हैं सेंट स्पॉट्स। ये देखिए ये दरमियान में यहाँ पर ये एक सेंट स्पॉट ये है, एक सेंट स्पॉट ये है, ठीक है जी। ये सेंट स्पॉट्स हैं, यहाँ से इनकी खुशबू आती है, इसको ये आपस में एक दूसरे के साथ मजा करते हैं। चलो अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, खाना भी तैयार है। कब जाना है? कितना रह गया ये बस इसके बाद सिर्फ मेडिसिन बन रहे हैं, उसका तारुफ है।